जो कि अंग्रेजी का है। जाओगे तो बोर होगा, कभी कभी मन नहीं करेगा। जब मन नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उठाना है 1.5x की स्पीड में आप वीडियो लगाइए, 10 मिनट में पूरा का पूरा प्रश्न बैंक आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपका सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में दे रखा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज, उसको पढ़ के आपको आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके ऑप्शंस हैं आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स और करिकुलम। तो पैसेज आज जो हम है लोग वो डिस्कस मेरे करने सामने जा रहे हैं यहाँ पर आपका पहले ही लाइन में दे रखा है। इंग्लिश क्लास ठीक है, पैसेज 11th रीडिंग का की कोशिश क्वेश्चन बैंक, करेंगे, जो कि बता एमपी देंगे सरकार कैसे द्वारा आपको जारी किया गया है। आ आपको जाना है। बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। कभी कभी होता है कि बोर। वैसे भी थोड़ी सी टेढ़ी की रहती है, तो अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज 12th की बोर्ड एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कंसीडर्ड अ होआक्स। तो इसका आप बताओगे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसके जो आपके ऑप्शन थे वो थे एकेडमिक्स, एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप बताओगे इसका जो सही आंसर है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तीसरा देखिए, व्हाट हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। जो शिफ्ट है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका आप जो सही आंसर है वो बताओगे, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। क्यों होगा आप सोचो, देखिए ना, शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक चेंज आना, क्योंकि ज़रूरत है। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सोच को सही करने की। तो थोड़ा सा हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना है, और आप ही आने वाले समाज को बनाने वाले हो। युवा ही भविष्य होता है। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सपांड करिए, होरिजन जो आपका है सोचने का तरीका से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब कुछ आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड हॉक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, HOAX। पाँचवा नंबर, इसका जो सही आंसर है वो है अनट्रू, मतलब सही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच एक्टिविटी हैव गिवन अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका है को करिकुलम एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़ाई मत करिए, आप खेल कूद में भी आगे रहिए, आप प्रेयर भी करवाइए, आप डिसिप्लिन भी मेंटेन करिए, योगा करिए, सब कुछ चीज़ें, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। क्यों करना चाहिए, टू सी द वर्ल्ड, नहीं नहीं नहीं। फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं नहीं नहीं। फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, नहीं। फॉर मेंटल डेवलपमेंट। जब आप जाते हो, 4 गांव 4 दुकानें 4 घर, दुकानें कहाँ से आ गया, जब आप देखते हो थोड़ा सा अपने आसपास का समाज, तो आपका जो मेंटल कंडीशन है वो सही होता है, और आप थोड़ा सा सोच में परिवर्तन आता है। अगला देखिए, टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर इज, सेंचुरी बोला जाता है शताब्दी हिंदी में। चलिए डेकेड आपका 10 ईयर का होता है, ये थोड़ा सा देखते रहिएगा। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एंटोनिम ऑफ यूनिक। यूनिक का विलोम शब्द पूछा हुआ है, तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा आपका कॉमन। ठीक, अगला देखिए, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड। क्लासरूम टीचिंग से हमें क्या मिलता है, द फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नींव। क्या आपकी नींव नहीं बनती है क्लासरूम टीचिंग से, बिल्कुल बनती है। चलिए पैसेज 2 की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि आपका पेरेंटिंग इज एन आर्ट, ये वाला है। इसके थोड़े से क्वेश्चंस देखिए और आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज योर इफेक्टिव पेरेंटिंग। तो आप बताओगे डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। डेडिकेशन और हार्ड वर्क इंश्योर करता है इफेक्टिव पेरेंटिंग। दूसरा है, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की ड्यूटी क्या होती है, शोइंग लव, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। उनका जो ड्यूटी होता है वो ये होता है कि वो लव शो करें और सपोर्ट प्रोवाइड करें अपने बच्चों को। चलिए, व्हाट इंश्योर्स ओबीडियंस फ्रॉम चिल्ड्रन। तो आप बताओगे सपोर्टिंग चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट टाइम। व्हाट शुड वी डू इफ़ वी मेक मिस्टेक्स इन पेरेंटिंग। अगर पेरेंटिंग में मिस्टेक हो रही है तो क्या करना चाहिए, वी शुड अपोलोजाइज, मतलब कि हमें क्षमा मांगना चाहिए। व्हाट शुड पेरेंट्स फोस्टर इन दियर चिल्ड्रन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी टीच आवर चिल्ड्रन ट्रू ह्यूमिलिटी। तो आस्क देम फॉर फॉरगिवनेस। अगर हम उनसे क्षमा करने के लिए, अगर उनको हम ये सिखा दें कि आप क्षमा करना सीख जाओ, तो आप उनको ट्रू ह्यूमिलिटी सिखा सकते हो।
व्हाट डू चिल्ड्रन एक्सेप्ट फ्रॉम दियर पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन हैं उनको पेरेंट्स से क्या उम्मीदें होती हैं, तो दे एक्सपेक्ट इंटरेक्शन एंड स्टेबल रिलेशनशिप, मतलब वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उनको उनके साथ इंटरेक्ट करें और स्टेबल रिलेशनशिप प्रोवाइड करें। व्हाट इज़ द नाउन फॉर सेफ, अच्छा नाउन फ्रॉम सेफ, सेफ की नाउन क्या हो जाएगी, सेफ्टी, आपको टी वाई लगा देना है। व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस, तो इसका जो वर्ब फॉर्म है वो होगा फॉर यू। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हेल्दी, तो अनहेल्दी हो जाएगा, हेल्दी का अनहेल्दी होगा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, पैसेज 3 आपका आ गया। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ सर्वे, तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच 4 डिवाइस आर मैंशनड बाई पार्टिसिपेंट्स, कौन सी 4 डिवाइस पार्टिसिपेंट्स के द्वारा मेंशन की गई हैं, तो इसका सही आंसर देखिए मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। तो देखिए व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, का एज ग्रुप क्या था, सारे के सारे 16 साल से ऊपर के थे। अगला देखिए व्हाट इज़ द क्वेश्चन रिफर्ड हियर, तो जो क्वेश्चन रिफर्ड था वो ये था कि सो द यूजेज ऑफ डिवाइस फॉर इंटरनेट, तो डिवाइसेस का यूज बताओ इंटरनेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्मार्टफोन एरियाज, तो आप बताओगे 33%। ओनली 19% ऑफ पार्टिसिपेंट्स यूज टैबलेट, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू, अकॉर्डिंग टू पैसेज है ना, पैसेज जब आप रीड करोगे तो ये आपको मिलेगा। विच इज़ द बेस्ट पॉपुलर डिवाइस ऑफ द मेन 4 डिवाइस, तो वो थी आपकी डेस्कटॉप और कंप्यूटर। अगला देखिए, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, तो मेक एंड मोर पीपल एसेसिंग इंटरनेट, सिंपल सा, मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, आपका इंटरनेट का यूज कर रहे होंगे। व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द सर्वे, सर्वे का कंक्लूजन क्या था कि यूज ऑफ इट स्मार्टफोन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे बेसिस पे जो आपका स्मार्टफोन का यूज है वो बढ़ रहा है। फिर इट इज़ क्लियर दैट मैनी पार्टिसिपेंट्स आर एसेसिंग द इंटरनेट आउटसाइड देयर होम्स, बिल्कुल ट्रू है। चलिए अगला पैसेज देखिए, सारे पैसेज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, उसके बाद का जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखिए तो चौथा पैसेज बता रहा है नीरज चोपड़ा जी के बारे में। तो नीरज चोपड़ा जो इसी बार ओलंपिक में जीते हैं गोल्ड, कौन से गेम में, भाला फेंक, पता होगा ना, जैवलियन बोलते हैं इसको, भाला फेंक में। दूसरा देखिए, हु वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया, वो थे अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड खालिस्तान इन द विलेज, आप बताओगे हेडमैन। नीरज वोन हिज गोल्ड मेडल इन कौन से ओलंपिक, तो आप बताओगे टोक्यो ओलंपिक। अगला देखिए, विच ऑफ दीज इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज, तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है कि नीरज हैज़ एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर, तो भाला फेंक उन्होंने फेंका था। नीरज हैज़ बीन गिवन अर्जुन अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां, नीरज हैज़ आल्सो वोन गोल्ड इन ऑल ऑफ दीज, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंसिस्टेंट, तो आप बताओगे चेंजिंग। द ऑथर्स पर्पज इन राइटिंग द अबव पैसेज इज टू अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स की महत्वता हमें पता चले। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्लूड, तो आप बताओगे ऑक्लूड। क्वेश्चन 2 आ चुका है और इसमें आपके 3 पैसेज दे रखे हैं। पहला आपका डिस्पाइट ऑल द रिसर्च वाला, दूसरा आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड और तीसरा कन्वर्सेशन इन इंडीड। अब आपको करना क्या है, इसका जो आंसर देना है वो देना है नोट बनाने के फॉर्म में। चलिए देखिए, पहले नोट मेकिंग करनी है आपको, तो नोट के लिए सबसे पहले टाइटल आप कॉमन कोल्ड और कोल्ड इज इन्फेक्टर बता दोगे। नोट में आप 2-3 पॉइंट बता देना सिंपल सा कि कोल्ड अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, कोल्ड इज कॉमन प्रॉब्लम एंड कोल्ड इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। अगर आपको इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो इसको, आप 1.1, 1.2, 1.3 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, फिर 2.1, 2.2, 2.3 करके। और समरी में क्या करना होता है आपको कि नोट्स के पॉइंट्स को मिला के और पढ़ के समझ के पैसेज को अपने वर्ड्स में 4 लाइन में बता देना कि ये मैसेज देना चाहता है आपका ये पैसेज, सिंपल सा और कुछ नहीं। चलिए थोड़ी सी समरी देख लीजिए कि ऑल ऑफ अस कैचेस अ कोल्ड, इसका मतलब है कि हम सभी कोल्ड को, मतलब कि सर्दी जुकाम जो होती है उसको कैच करते हैं, मतलब हम सबको पकड़ती है। सम आर फ्रीक्वेंट वी आर अनेबल टू गेट रिड ऑफ कोल्ड, मतलब कि हम लोगों में से कोई बहुत जल्दी नहीं रिकवर कर पाता है इससे, और हम लोग बहुत जल्दी से सही नहीं हो पाते हैं जब आपको सर्दी जुकाम होता है। नॉर्मल लाइफ से भी आप कोरिलेट कर सकते हो, जब कभी हमको होता है जुकाम
तो बहुत दिन तक खांसी वांसी रही आती है। फिर आगे देखिए कि इट इज़ कॉज्ड बाई वायरल इन्फेक्शन, नो रेमेडी आर यूजफुल इन कोल्ड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरस से। और नो रेमेडी, रेमेडी मतलब होता है कि कोई भी इसका उपचार नहीं है, कोई भी उपचार काम नहीं आता अगर कोल्ड होता है, अपने आप ही वो 3-4 दिन में सही होता है। एंड इट आल्सो वेरी रिडल फॉर मेडिकल साइंस, बहुत बड़ा अभी आंखों का कांटा बना हुआ है, गड़ता रहता है, चुभता रहता है। तो आप ये बता दो किसके बारे में, समरी में, कि सबको होता है पहली बात, दूसरा कि हमको बहुत जल्दी सही नहीं होते हैं, तीसरा कि वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। और पॉइंट में लिखना है, लिखना एक साथ ही है आपको, बस बता रहे हैं याद करने के लिए। कोई रेमेडी इतनी ज़्यादा नहीं है जल्दी से होने वाली, और बहुत बड़ा रिडल है ये, किसके लिए, मेडिकल साइंस के लिए। पैसेज 2 देखिए आप, इसकी अब देखते हैं हम लोग नोट समरी। तो इसका जो टाइटल है वो आप बता देना, नाइटमेयर्स माई फियर्स, मतलब कि रात को जो बुरे सपने आते हैं या मेरा डर। और चाइल्डहुड इज केयर फ्री टाइम्स, मतलब इसमें कोई भी दायित्व तो नहीं होता आपके ऊपर। और टेरिफाइड विद डार्क, मतलब डार्कनेस से डरा हुआ बच्चा, कोई भी भूत वाला नहीं, दिक्कत हो जाती है रात में अगर अंधेला है तो, वही चीज़। फिर चाइल्ड हैड फियर इज टू गेट लॉस्ट, मतलब उसको डर था कि कहीं वो खो ना जाए। तो ये थोड़ा सा बता दोगे और फिर आप बता दोगे समरी के बारे में। चलिए समरी देख लेते हैं। तो समरी में आप बताओगे कि माई चाइल्डहुड इज़ वेरी हैप्पी टाइम, तो मेरा चाइल्डहुड था बहुत ही खुशियों भरा था। इट इज़ केयर फ्री टाइम ऑफ माई लाइफ, कोई दायित्व तो नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, मस्ती से झूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब देखो कितनी टेंशन पे टेंशन, हर चीज़ की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, क्या बताएं। चलो आगे देखो कि वन थिंग दैट मेक फियर इज डार्कनेस एंड एब्सेंस, अनदर फियर ऑफ चाइल्डहुड इज गेट लॉस्ट। जो डर था पहला तो किसका था, अंधेले का, और दूसरा कि भैया कहीं हम खो ना जाएं, चल कहीं दूर, अरे नहीं गाना नहीं गाना है। आगे देखिए, स्पेशली ऑन द वे टू होम फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से हम लौट के आते थे घर तो डर लगता था भैया कहीं जोगा बाबा की खा ना ले, बस वही बात बोला है ये। when return I scan the bus and confirm that there is no ghost, मतलब जब मैं लौटता था और बस में बैठता था तो सीटें एक बार खंगालता था कि कहीं उसमें कोई भूत तो नहीं छिपा है, बस यही बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। चलिए अगला देखिए, पैसेज 3, नोट ऑफ कन्वर्सेशन या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन इज एन आर्ट, कुछ नोट्स आप देखो, नोट्स के पॉइंट। टॉक अबाउट अदर्स फेलो हैप्पी, सब्जेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन, अबाउट टॉकिंग योर सेल्फ एंड लिसन टू अदर्स। तो ये आपके 4-5 पॉइंट हो गए किसके, सिंपल से नोट्स के। टाइटल आपका हो गया, आप चलिए समझ देख लेते हैं। कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट एसेंशियल या इजली टेक्स्टेबल या टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। तो ये सबसे इजी आर्ट होता है किसका, किसी भी मैसेज को कन्वे करने का। देयर आर फॉर एग्जाम्पल्स नंबरलेस हॉबीज टू टॉक अबाउट, बहुत कुछ चीज़ें आप बता सकते हो कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन समझते हो ना, बातें करना। इट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट सब्जेक्ट्स टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट टू सेलेक्ट। इसमें से आप क्या कर सकते हो कि क्या किस विषय में बोलना चाहिए, किस विषय में नहीं बोलना चाहिए, ये आप देख सकते हो फॉर गुड कन्वर्सेशन। चलिए तो सेक्शन आपका ये पूरा का पूरा खत्म। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है भैया एक नोटिस राइटिंग आप कर दो। ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कि यू आर ज्योति। अरे भैया काहे बनाया हो ज्योति, हमारा खुद का नाम तो अच्छा मम्मी पापा रखें, बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लिखना है, अरे रुक जाओ भाई स्क्रीन भी ऐसी भग रही है। हाँ, ये है आपके स्कूल का नेम, यहाँ पे आपको लिख देना है। नोटिस लिखो कि भैया इंटर स्कूल डांस कंपटीशन हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नोटिस लिखना पड़ेगा। छोटे बेचारे बच्चों से ये सब करवा रहे हैं, क्या ही बताएं। चलो देखो कैसे करना है इसको कि इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, फिर आप बता दोगे कि इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट टू ऑल स्टूडेंट्स आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इंटर स्कूल डांस कंपटीशन ऑन 12 दिसंबर। इन दिस कंपटीशन मैनी स्कूल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, मतलब बहुत सारे स्कूल। अरे एक बार हिंदी में भी तो समझ लो, तुम्हारे समझाने का मतलब ही क्या। देखो रुको 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 रुको।
इट इज़ इन हाँ इट इज़ टू देखो इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। स्कूल में डांस कंपटीशन होने जा रहा है 22 दिसंबर को। इन दिस कंपटीशन मैनी स्कूल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आने वाले हैं और पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जो चीफ गेस्ट हैं वो होंगे हमारे मिस्टर प्रांजल पांडे, मुन्ना पांडे नहीं, प्रांजल पांडे, द चेयरमैन ऑफ द प्लेथिको कंपनी, ये प्लेथिको कंपनी के चेयरमैन हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर कंपल्सरी टू अटेंड इट इन स्कूल इन्फॉर्म द डिसिप्लिन। ओके ओके, तो ये आपको इन्फॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है डिसिप्लिन के साथ। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया, क्योंकि आ रहे हैं ना पांडे जी, तो आपको अपना जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखना है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा लिख दोगे नीचे क्या, सेक्रेटरी और कल्चरल एक्टिविटीज, ऐसा ऐसा करके, बस। तो ये आपका एक बन गया। अगला देखो, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। अच्छा, हम सतना क्योंकि भैया काहे जबलपुर दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं इसका भी। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो अपने स्कूल का नाम डाल दो, किस लिए डाल दो, एनुअल फंक्शन। फिर बता दोगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट देयर शैल बी हेल्ड द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। फिर वही चीज़, दिसंबर में इतना काहे करवा रहे हो भाई, कुछ फरवरी और के लिए भी छोड़ दो। ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम। और आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो करना है वो कर दो भैया 30 नवंबर से पहले। तो ये आपको थोड़ा सा बता देना है विषय के बारे में। पैटर्न आप समझ लीजिए, बाकी अपने शब्दों में लिख देना। स्कूल कैप्टन है, अपना आप नाम बता देना कि भैया कौन से बॉयज स्कूल है। अगर आपका वेंकट 2 है तो वेंकट 2 वाले वेंकट 2 डाल दो, क्या दिक्कत है। चलो अगला देख लो आप, सी नंबर की, यू आर द मेंबर ऑफ द स्कूल कैप्टन इको क्लब। आपको क्या करना है, नोटिस बताना है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन। भैया लगाओ, बच्चे बचाओ, बच्चे संभालो, ठीक है। डेट लिख दो, नोटिस लिख दो, ट्री प्लांटेशन, सब्जेक्ट लिख देना है। फिर बता दोगे कि द NSS and NCC units of our school are going to organize tree plantation drive on the Independence Day in अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग बहुत सारे पेड़ लगाने जा रहे हैं। अरे 2 अक्टूबर को भी लगा लो गांधी जी की जयंती में, ठीक है। 5 सितंबर को भी लगा लो, अरे हर दिन लगाओ एक पेड़, वातावरण को बचाना है तो पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा। चलो आगे देखो, ऑन दिस डे 500 सैपलिंग्स क्या होता है, छोटे छोटे पौधों को बोलते हैं सैपलिंग्स, जैसे जो लगाते हैं हम लोग, हाँ वही। विल बी प्लांटेड इन द कैंपस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। हमारे कलेक्टर साहब डीएम महोदय आएंगे, वो चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है। खुश होकर भी चॉकलेट खिलाएंगे आपको। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। फ्री सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डेट, टाइम और वेन्यू आप बता दोगे। फिर यू आर अ मेंबर ऑफ, फिर से वही जॉस क्लब ऑल। करना क्या है आपको, देख लीजिए थोड़ा सा, हम इसको पॉज कर रहे हैं, एक बार अपने से आप रीड करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेम पैटर्न आप देख लो बस, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भोपाल नोटिस, ये आपको बता देना है। जो आपको कंटेंट बीच में लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप या नोट डाउन कर लो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट अपना नाम और सेक्रेटरी बता देना है। फिर अगला देख लो, सेम काम। अब नोटिस हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न बता दिया आपको। थोड़ा सा हम पॉज कर रहे हैं, एक बार आप देख लो, खुद से रीड करो। ऐसे नोटिस लिखना है, ऐसे गवर्नमेंट अपना स्कूल का नाम बता देना है, डेट बता देना है, डोनेशन ड्राइव हो गया। और जो कंटेंट लिखो प्लीज़, कम वाला पूरा पॉइंट आपका, फिर टाइम, अभिनय, सेक्रेटरी, जो भी है आपका बस। फिर आप आ गया पोस्टर मेकिंग। देखिए कैसे करते हैं, यू आर मोहन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट ये भोपाल। अब देखिए ऐसे बनाओगे आप पोस्टर, पूरा पोस्टर एक साथ दिखा दो भैया। हाँ ये देखो, ब्लड डोनेशन, ब्लड सेव लाइफ्स, ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 25/12/22 ये हो रहा है ऑन स्कूल ग्राउंड एट गवर्नमेंट, जो भी आपका स्कूल है। प्लीज कम विथ योर आधार कार्ड, वी ओब्लाइज यू विथ सर्टिफिकेट, और हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। ऐसे आपको बना देना है, प्लीज कम विथ योर फ्रेंड टू हेल्प, ठीक है। और ह्यूमैनिटी मोहन, सिंपल सा, ये आपको कर देना पोस्टर में। दूसरा पोस्टर देख लीजिए कि भैया डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पब्लिक containing people not to touch any unclaimed objects। देखिए बी अवेयर, डोंट पंच, डोंट ओपन, डोंट कीप, दिल्ली पुलिस, है ना, ऐसा कुछ करना है आपको।
और यहाँ पे फिर देखिए कैसे लिख देना है आपको कि अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक बैग, टॉयज, इन सबको आपको टच नहीं करना है। हो सकता है इसमें बॉम्ब हो, दिल्ली पुलिस ये बोलना चाह रही है ना। इट मे हार्मफुल और मे बी डेंजरस फॉर यू एंड योर फैमिली। प्लीज हेल्प पुलिस टू फॉलो रूल्स, वी आर इन आवर सर्विस। DIG आपके पोस्टर ये बनाए हुए हैं। एक और अगला देख लो आप, अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। देखो अबाउट ट्रैफिक रूल्स, तो आप बताओ फॉलो ट्रैफिक रूल्स अदरवाइज मर मुरा जाओगी। फॉर योर लाइफ, सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ लिख देना आप। डोंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंक, डोंट ओवर स्पीड, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, डोंट जंप सिग्नल्स, जेब्रा क्रॉसिंग। आप चाहो तो उसमें ऐसा सब बना सकते हो, मतलब इंसान दिखा सकते हो। जितना भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो पोस्टर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बता देना है जहाँ के बारे में बताया गया। तो इंदौर वैसे भी अपनी सबसे सख्त सिटी। लास्ट आपका जो एक है देख लो, ये भी अट्रैक्टिव पोस्टर टू मेक अवेयर अबाउट द डाउरी सिस्टम। अरे भैया दहेज, हे भगवान दहेज आ गया। देखो आर यू अ बेगर, क्या तुम एक भिखारी हो? वाई आर यू बेगिंग फॉर डाउरी, तो फिर काहे भिख जैसे मांग रहे हो डॉरी? अरे अपनी मेहनत से कमाओ, फिर मजे उड़ाओ, क्या कर रहे हो यार डॉरी मांग के। डॉरी इज कैंसर फॉर सोशल लाइफ, डॉरी ये कैंसर की तरह है, हम तो कहेंगे एड्स की तरह है। एड्स एक बार हो गया तो बस इम्यूनिटी चूज लिया, ऐसा ही है, ठीक है। प्लीज कम फॉरवर्ड टू स्टॉप दिस सोशल इविल फ्रॉम आवर सोसाइटी। सोशल इविल मतलब बहुत बड़ा ये राक्षस है, इसको भगाओ भगाओ भगाओ, बिल्कुल भगाओ। आगे देखो, डिजाइन अ पोस्टर ऑन द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करना है, बनाओ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मध्य प्रदेश की लीजिए, बना दी आपकी। एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ एयर पॉल्यूशन करता है, बता दो आप, ठीक है। हेल्थ हजार्डस होता है, स्मॉग बनाता है, कोहरा वोहरा नहीं कर देता, वही सब। हैव यू ऑब्टेन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, गेट नाउ जुलाई बिटवीन दिस ग्राउंड, आपका एड्रेस बता दोगी। इतना सा आपका ये वाला पोस्टर हो गया। हुआ या नहीं, हुआ या नहीं, हो गया। चलो आगे देखो, एडवर्टाइजमेंट आपको राइटिंग करना है। फॉर सेल आप बता दोगे, जो सेकंड हैंड हाउस है आपका, जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप लिख दोगे आराम से। बस ये पैटर्न देख लो आप, ऐसे आपको करना है। फॉर सेल, सेकंड हैंड हाउस, कोर्स, जो जो चीज़ें दे रखी हैं आप यहाँ पे लिख दो, बस बात खत्म। आगे देखो फिर सेम काम, फॉर सेल करके जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको आप अंदर लिख देना है, बस बात खत्म। लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका बेच रहा है उसका नाम और मोबाइल नंबर लिख दो। अपना मोबाइल नंबर लिख के ना चले आना, कि शिक्षक आपको कॉल कर देंगे या फ़ोन पे से पैसे भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर अगर देख लो कि यू वांट टू लेट आउट अ हाउस, आपको हाउस किराए से देना है, तो टू लेट लगा दोगे, भैया किराए से देना है। आप यहाँ तो ऐसे लिख देना किराए से देना है, किराए से उपलब्ध, बस। ऑफिस शॉप जो भी है आपका वो लिख दोगे, साइज बता दोगे, थोड़ा सा नीचे 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 अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। रेंट निगलिजिबल मॉडरेट, मतलब ऐसा नहीं है, निगोशिएबल मॉडरेट। ये आपको ये बता देना कि रेंट ऐसा ना लिख देना कि आप 20 लाख रुपए, नहीं 1 लाख रुपए, एक बिल्कुल भी नहीं। निगोशिएबल है मतलब आप बात तो करो आके, जिसको लेना है हम थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। और अफोर्डेबल है, मॉडरेट है, मतलब इतना है कि आप उठा पाओगे, बस। अगला देखो कि यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग, भैया खो गया है, तो आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि भैया जो भी इसको मिले दे देना। लॉस्ट लिख के लिख दोगे आप ब्लैक कलर, जो जो आपकी फाइल थी उसके अंदर जो जो था सारी चीज़ें बता दोगे। और ये थोड़ा सा बता देना कि क्यों भैया इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, थोड़ा सा वो लिख देना आप। और ज़्यादा हो तो रिवॉर्ड वॉर्ड के बारे में थोड़ा लिख देना कि इतना कुछ मिलेगा, देना वाला कुछ नहीं, बस लिख देना। तो कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक, इतना आप लिख देना बस। फिर आगे एक और देख लो कि रिक्वायर्ड, आपको एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है तो आप रिक्वायर्ड लिख दोगे। फिर इट प्रोफेशनल ऑन अ पास टाइम, आपको पार्ट टाइम किसी को जॉब करना है, इतना साल, इतना जो भी आपका पैसे ऐसे इमॉल्वमेंट्स देने हैं वो सब कुछ आप वहाँ पे बता दोगे। सिंपल सा पैटर्न देख लो, बाकी आप लिख लोगे। लास्ट में ये देखिए ऐसा ऐसा करके अपना फिर लास्ट में नाम लिख देना कॉन्टैक्ट नंबर बताने के बाद। चलिए अब फिर उसके बाद आपका आ जाएगा लेटर राइटिंग, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, मिल के करे जाएंगे, आप भी करना हम भी करेंगे, खूब फोड़ना है और बढ़िया से टॉप मारना है। मेहनत करते रहो, कोरोना वोरोना आता जाता रहता है और कोरोना के नाम का एक नींबू कटा दो, बस चला जाएगा। खैर ये ना मनाने लगना कि भैया नींबू कटा दो, भैया आ जा कोरोना तो एग्जाम ही ना हो। अरे एग्जाम दे दो, क्योंकि 12th आएगा, 12th के बाद आपका नीट आएगा या तो IIT आएगा, या आप जो भी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो, कॉलेज जाना चाह रहे हो, अच्छा कॉलेज ना मिले तो जीवन खराब। मेहनत करने का वक्त यही है, तो कर लो अभी, कोरोना वोरोना को ना बुलाओ। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, इसके बाद का पूरा
डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिजिक्स का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा प्रश्न बैंक, जिसके जिसके चाहिए सब कुछ मिल जाएगा।